दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। राजस्थान का दिल, भारत का मक्का मदीना, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर। स्वागत है दोस्तों आपका वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों हम आ गए हैं अजमेर में और इस समय मैं बजरंगगढ़ पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक तरफ आना सागर झील है और दूसरी तरफ वहाँ तारागढ़। अजमेर घूमना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहाँ के थोड़े से इतिहास के बारे में। प्राचीन काल में पृथ्वीराज चौहान के समय पर इसे पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1113 में यहाँ पे अजय राज चौहान जी ने अपने किले की स्थापना की, अजय मेरू किला, क्योंकि मेर यानी पहाड़ और अजय राज जी का खुद का नाम अजय, और तब से इस जगह को अजय मेरू के नाम से भी जाना जाने लगा। वो तो 1832 में अंग्रेज आए और उन्होंने इसे अजमेर कर दिया। अब 1113 से थोड़ा आगे बढ़े हैं 1192 की तरफ। उस समय हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध और मुगल शासकों के अधीन हो गया अजमेर। पहले मोहम्मद गोरी आए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहाँ पे आए। उसके बाद में फिर मेवाड़ के राजा राणा सांगा और उसके बाद मारवाड़ के राजा राव मालदेव का यहाँ अधिकार हो गया। 1558 के करीब अकबर का यहाँ शासन था और अकबर जी ने यहाँ पे बादशाही भवन बनवाया, एक दौलत खाना बनवाया जो ख्वाजा गरीब नवाज जी को समर्पित किया, और यहीं पर रुक करके उन्होंने गुजरात के फतेह की प्लानिंग भी करी। सहेलियों का बाजार बनवाया, कोस मीनार बनवाई। 1605 आते आते उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर आए 1613 से 1616 के बीच में। उन्होंने यहाँ पर मेवाड़ जीतने की प्लानिंग करी। जहांगीरी महल बनवाया, चश्मा नूर बनवाया झूठी हुई नूरजहां को मनाने के लिए, और पुष्कर में बनी हुई वरा मंदिर की एक मूर्ति पुष्कर झील में फिकवा दी। सर थॉमस रो को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए छूट दी और आगे कुछ करते इससे पहले यहाँ बारिश आने लगी। और जहांगीर के बाद में आते हैं शाहजहां। वो बनवा के जाते हैं यहाँ पर, ये जो पीछे दिखाई दे रही है आना सागर लेक, उसके पास में बारादरी, बैठने के लिए एक शानदार जगह, और अंत में औरंगजेब। तो ये हुआ भैया इतिहास, और आशा है कि ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हम आ गए हैं आना सागर लेक के पास में बारादरी। इसे शाहजहां ने बनवाया था और अभी मेरा मन नहीं भरा है यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे जाएं। ये बात टाइमर लगा दिया है और अपना फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे मुश्किल काम यही है खुद का फ़ोटो। अरे बाप रे, ये तो काफ़ी। भैया यार एक फ़ोटो क्लिक कर देंगे मेरी? इसके बाद में चला गया सोनी जी की नसिया। ये एक लाल पत्थरों से बना हुआ सुंदर दिगंबर जैन मंदिर है, जिसके भीतर एक स्वर्ण नगरी बनी हुई है, अयोध्या नगरी। और ये है मेयो कॉलेज। इसकी स्थापना 1875 में अंग्रेजों ने की ताकि वो अपने राजस्थान के राज परिवार के बच्चों को इंग्लिश शिक्षा दे सके। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जो 20 लाख रुपए की फीस दे सकते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारा भी क्या हाल हुआ ना, कि ना अब इंग्लिश आती है ठीक से ना हिंदी। तो आरबीएससी बोर्ड के छात्रों ध्यान दें, हम आ गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ये वही जगह है जहाँ पे आपकी 12वीं और 10वीं की कॉपियाँ चेक होती हैं और आपके प्रिय मित्र टॉपर बन जाते हैं, मेरिटों में आ जाते हैं। तो उदास होने की आवश्यकता नहीं है। उन टॉपरों से मैं यही कहना चाहूँगा, कॉलेज में आओ फिर बताना। जिनके नंबर कम आते हैं, पीछे रह जाते हैं, ऐसा भी वो पीछे नहीं रह गए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये जो पीछे के बेंच पर बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, इनके प्रैक्टिकल दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। आपका IQ चाहे अच्छा ना हो, लेकिन EQ आपका अच्छा है, तो आप बहुत कुछ करने वाले हैं ज़िंदगी में। शुभकामनाएं। और शहर में चलते समय जब मैं ये दीवारों पे चित्र देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इनका फ़ोटो खींचने वाला हूँ। वाह यार, फ़ोटो खींच करके मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक मस्ती भरी धुन मुझ तक पहुँचने लगती है।
अजमेर से गाड़ी चली मारे घर की सिटी, डब्बा डब्बा घूम रहा ने टॉप वाला टीटी, डब्बा डब्बा घूम रहा ने टॉप वाला टीटी चला। जी दोस्तों, अगर नाम नहीं पढ़ पाए अभी तक तो इसका नाम है विक्टोरिया टावर। इसो जोर को चलो इंजन, इसो जोर को चलो इंजन, ओ मैं बेटी सीधी, इसो जोर को धक्को लागो दुनिया पर की पूंदी, ओ चला चलो, ओए चला। ओ इंजन की सीटी में मारो मनी दो, ओ इंजन। और ये कड़ी कचौरी खा रहा हूँ मैं यहाँ केशगंज सर्किल के यहाँ पर, जो आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास में बड़ा अच्छा सा मार्केट है। कड़ी कचौरी अच्छी है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बुरा मत मानना, मैं कोटा से हूँ, पूरा राजस्थान घुमा हूँ, लेकिन कोटा से बेहतर नाश्ता कहीं नहीं मिलता है। अच्छी है, अच्छी तो है। स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक ये मदार का गेट है जो अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की तरफ जाता है। ईरान के इस्फहान शहर में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसमें बचपन से ही त्याग और मदद की भावना थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगती है, जिन्हें आज हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। 1192 में वो भारत आते हैं और पूरा भारत घूमने के बाद अजमेर में अपना स्थायी ठिकाना बनाते हैं। उनके चमत्कारों और उपदेशों से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित थे, इसीलिए आज उनकी दरगाह पर सभी तरह के लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए चादर चढ़ाने आते हैं। मुख्यतः वो हिंदू मुस्लिम एकता और गरीबों की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध हुए, इसीलिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से नवाजा गया। साथ ही उनका मानना था कि ईश्वर से जुड़ने का एक बेहतर तरीका संगीत हो सकता है। 21 मई 1230 इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से छठे रजब 627वीं हिजरी को ख्वाजा जी ने अपने आप को अपने हुजरे में बंद कर लिया और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। रात के आखिरी हिस्से में उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई और उनका देहांत हो गया। इसीलिए छठे रजब को हर साल अजमेर में ख्वाजा जी का उर्स बढ़ता है। उस दिन यहाँ की दो बड़ी देगों में यानी कढ़ाइयों में, एक जो बड़ी है 4800 किलो और दूसरी जो छोटी है 2240 किलो, उसमें खाद्य सामग्री पकाई जाती है और श्रद्धालुओं में बांटी जाती है। तो ख्वाजा जी की ऐसी महिमा की वजह से ही इसे भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। भाई साहब गजब भीड़ है यार, भयंकर भीड़, भयंकर, इतनी भयंकर कि या तो मैं चादर चढ़ा लूँ या फिर मैं कैमरे में ब्लॉगिंग कर लूँ। 1992 में मोहम्मद गोरी ने अजमेर पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को हराया और अजमेर को अपने अधीन कर लिया। और उसी समय यहाँ पर एक संस्कृत कंठभरण पाठशाला थी, यानी एक विद्यालय था संस्कृत का। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने 2.5 दिन के अंदर अंदर इसे तुड़वा करके रीबिल्ड किया और बना दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। अभी यहाँ पर एक अंदर मस्जिद भी है जहाँ पर नमाज चल रही है। अब चूंकि ये हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला का मिश्रण है, तो इसकी बाहरी दीवारों पर अगर आप देखेंगे तो उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक मंदिर जैसा अनुभव होगा। कि अभी भी इसके अंदर के जो 70 खंभे हैं उनकी स्थापत्य कला भारतीय प्रतीत होती है। अभी भी यहाँ पे कुछ अंश मौजूद है, जैसे कि जो 2.5 दिन के झोपड़े के बाद का जो मुख्य द्वार है उसके बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक शिलालेख संगमरमर का, जिस पर विग्रहराज चतुर्थ के हेरी केली नाटक के कुछ अंश पाया जाता है। कितनी कमाल की बात है ना कि 2.5 दिन के भीतर भीतर कितना बड़ा मॉन्यूमेंट तैयार कर पाना। तो जब किसी चीज़ के बारे में बताने लगो ना, पता नहीं कौन सा मोड ऑन होता है कि एकदम शुद्ध तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा 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 हुआ था। सुबह से अजमेर देख रहा हूँ यार, जो भी है मस्त जगह, मन कर रहा है कि कुछ खाया पिया जाए। शाम हो गई है, पहुँचा जाए ठिकाने पर और दोस्तों को फ़ोन लगाया जाए। चलते हैं आगे। एक मैं फोटोग्राफिक सीरीज़ बना रहा हूँ और मुझे उसके लिए एक फोटो मिल गया।
और एक रात यूं ही इंस्टाग्राम पर अजमेर की फ़ोटोज़ देखते हुए मुझे मिली मयंक शर्मा की आईडी। ये यहीं के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं और सोचा कि क्यों ना तारागढ़ किले से सनराइज़ इन्हीं के साथ देखा जाए। और अगली ही सुबह हम एक ही स्कूटी पर साथ जा रहे थे तारागढ़। और स्कूटी पर चूँकि 3 लोग अच्छे लगते हैं तो मयंक जी के साथ आए थे उनके दोस्त अनुपम जी। और हम तारागढ़ पर तब पहुंचते हैं जब बिल्कुल सनराइज शुरू हुई होने वाला था। और तो इस बुर्ज से हमने अपने ट्राइपॉड सेट किए और मेरा ट्राइपॉड छोटा पड़ गया, इसलिए मुझे से हैंड हेल्ड पकड़ना पड़ा। और उसके बाद टाइम लैप्स रिकॉर्ड हुआ। अनुपम भाई क्या सोच रहे हो, तारागढ़ की हिस्ट्री? अरे भैया बताएंगे, 3 फोटोग्राफर साथ मिले हैं, फोटो खींचने दो। स्टार्ट हो गया भाई। भाई 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 आशा है भागते होगा नहीं आया फोटो। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। हाँ तो अनुपम जी, अरे पहले मुझ तो रूम में बोलूँ तो सही। काम करो मेरे, पहले विकिपीडिया पे देख लो फिर बोल लो। मैंने लिख रखा था, पता नहीं अब कहाँ गया होगा। अरे मैं खुद विकिपीडिया से देख, मैं खुद भी। अनुपम जी की विकिपीडिया पर इतिहास ढूंढने की कोशिश को हम आसान कर देते हैं। तारागढ़ किले का निर्माण अजय पाल चौहान जी ने करवाया था, तब इसका नाम अजय मेरू किला था। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान जी ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसे तारागढ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने यहाँ का कुछ पुनर्निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर उनका स्मारक भी बना हुआ है। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में अगर आप ट्रैक करते हुए जाएंगे तो रूठी रानी का महल और चश्मा नूर भी आप देख पाएंगे। यहाँ पर 7 पानी के झालरे और एक प्रसिद्ध दरगाह है। पर दुख की बात मुझे ये लगी कि शहर का मुख्य आकर्षण और एक ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद इसका रखरखाव नहीं रखा गया है। ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में आ गया है तारागढ़ का किला। तो आई होप गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। मयंक भाई और अनुपम भाई के साथ तारागढ़ घूम लिया हमने। भाई थैंक यू सो मच यार, है ना। फिर मिलेंगे कभी, और मेरे लाख कुछ काम हो तो बता देना, है ना। बिल्कुल भाई, एक सेल्फी हो जाए। अरे बिल्कुल, बाय। ये वीडियो अब ख़त्म होने को आई है अजमेर की। मेरे दिमाग में भी कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बिट्टू कहाँ जा रहा है। और इस वीडियो को अपन कैसे ख़त्म करें कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, ये जो पीछे सूरज डूब रहा है उसी के टाइम लैप्स के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। और अगली सुबह मैं तैयारी करने लगता हूँ पुष्कर की तरफ जाने की। और जिस हॉस्टल में रुका हुआ था वहाँ पे ही राजेंद्र जी और भवानी भाई, और थैंक यू अमर सिंह जी का। और सुबह सुबह चाय और पोहे का नाश्ते किए बिना मुझसे काम नहीं होता है। तो शहर में उमाशंकर जैसे कई सारे पोहे वालों के साथ मेरी दोस्ती हो गई और सुबह नाश्ता करके फिर मैं आगे बढ़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की सुनहरी रोशनी, और आप जा रहे हो मीठा मीठा 10-12 किलोमीटर पुष्कर। इससे बढ़िया और क्या ही होगा। अरे ये चढ़ाई कब खत्म होगी। ज़माने को अपना ज़माने को देखा, तुम्हें दिल लगी राम राम बाबा। भूल जानी पड़ेगी। जैसा कि जीवन का सत्य कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, जैसे कि नारेली जैन टेम्पल, अकबर का किला, शीशा खान, और भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना। और वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। तेरे दिल को दिल लगी न लगे।